गवर्नमेंट के द्वारा रियल मनी गेमिंग जितने भी होंगी जहां पे भी आप खेल रहे हो उसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जिसमें रियल मनी गेमिंग जैसे कि बेटिंग, कसिनो एंड हॉर्स रेसिंग पे 40% टैक्स लगाया जाएगा, पहले रेगुलेट कर दिया जाएगा और रेगुलेट हो करके ड्रीम इलेवन और जितनी बड़ी फैंटेसी कंपनियां होंगी आपके 49 रुपए वाले करोड़ों के मेगा ग्रैंड लीग के कंटेस्ट फिर से वापस लेने वाली है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। क्या सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 11 मार्च को बैन हट सकता है क्या? रियल मनी गेमिंग यानी कि आरएमजी जो ऑनलाइन गेमिंग बिल को बंद किया गया, करोड़ों के मेगा करंट लीग के कॉन्टेस्ट जो ड्रीम इलेवन पे अवेलेबल थे, जिसमें फैंटेसी आईपीएल का बड़ा त्योहार आने वाला, पूरे वर्ल्ड कप के मैचेस के प्रेडिक्शन आपको काफी कमाल के दिए, पूरे वर्ल्ड कप के मैचेस काफी कमाल के गए, लेकिन अभी भी थोड़े से चांसेस हैं, थोड़े से नहीं बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में आपको कवर करूंगा कुछ पॉइंट्स के साथ, जिससे कि गवर्नमेंट का ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल आया था वो कितना फेल रहा और कितना पास रहा, और गाइस कब तक ड्रीम इलेवन के कमबैक होने के चांसेस है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जी हां, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दिल से वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हैं चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़े। पहला पॉइंट कवर करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है 11 मार्च को? क्या बैन हटेगा जो आरएमजी रियल मनी गेमिंग पे सरकार ने, केंद्र सरकार ने, न कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की बात नहीं कर रहा, केंद्र सरकार के द्वारा बिल लाया गया जिसमें साफ साफ ये बातें, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो वहां पे साफ साफ लिखा है, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग बिल अगर आप परमिशन ले भी लेते हो ना तो वो केंद्र सरकार का नहीं, जबकि वो स्टेट गवर्नमेंट का फैसला होता है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले को लिया और ऑनलाइन गेमिंग बिल को लाया, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। उसके वजह से जितने भी पेड कंटेस्ट यहाँ पे आरएमजी के वजह से जो बैन हुआ, उसके वजह से बहुत सारी कंपनियों ने अपना पेड कंटेस्ट हटा दिया। जस्ट लाइक फैंटेसी मार्केट में सबसे बड़ा जो नाम है ड्रीम इलेवन का, इसके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने अपना पेड कंटेस्ट हटा दिया और फ्री टू प्ले मॉड्यूल पे अभी तक काम कर रहे हैं, और हाई चांसेस से आईपीएल का बड़ा त्योहार आने वाला है। तो क्या आईपीएल से पहले, यानी कि आईपीएल से 10 दिन पहले, जो कि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या होने वाला, किन किन बातों की चर्चा होने वाली है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा मनी गेमिंग एप्स का टेरर फाइनेंस से लिंक नेशनल सिक्योरिटी को खतरा। ऐसा इन्होंने उस दिन कहा था जब यहाँ पे लास्ट सुनवाई होने वाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। उस दिन यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया था। तो आईपीएल से पहले क्या कमबैक करेगा रियल मनी, यानी कि ड्रीम इलेवन आपका कमबैक करेगा, जिसमें 49 रुपए वाले कंटेस्ट करोड़ों के आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे लोगों, फैंटेसी यूजर्स का सपना होता है करोड़ों का मेगा ग्रैंड लीग विन करने का, और गाइस हाई चांसेस है। गुड न्यूज फॉर गेमर्स, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आ रहा है निकल के कि ड्रीम इलेवन कमबैक करने वाला है, और किस प्रकार से करने वाला है सारी चीजें आपको बताऊंगा। 11 मार्च को क्या होने वाला है, ड्रीम इलेवन कब तक आएगा वापस, ये सारी जानकारी आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले चलिए कुछ बातों की चर्चा करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज डेफर्ड द हायरिंग ऑन द प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, प्रोगा, जिसको नाम दिया गया प्रोगा, प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल एक्ट 2025 और 2025 टू जनवरी 2026। अभी तक के डेट पे डेट दिया जा रहा था कि अभी 11 मार्च को लास्ट डेट है आईपीएल से पहले। आईपीएल से पहले ही गेम को रेगुलेट करके इस यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग बिल में रेगुलेट को मतलब थोड़े से चेंजेस करके ड्राफ्ट जो रिलीज हुआ था आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा, तो कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला, अब बहुत सारे यूजर्स के मन में ये था कि क्या अब ड्रीम इलेवन का गेम ओवर हो चुका है या फिर से गेम ऑन होने वाला, सरकार वर्सेस ड्रीम इलेवन फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है 11 मार्च को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्री पर क्या क्या असर पड़ा पिछले 6 महीने से? जी हां, 6 महीने हो चुके हैं टोटल, जब ऑनलाइन गेमिंग बिल 22 अगस्त को यहाँ पे पास किया गया था, यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा सिग्नेचर भी कर दिया गया। उसके बाद से बहुत सारी ऐसी कंपनियां जैसे कि ड्रीम इलेवन गेम्स, 24/7, विंजो गेम, स्क्रैप्ट और माई इलेवन सर्कल जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने अपने मनी बेस्ड गेम को बंद कर दिया। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया 22 अगस्त को ही ड्रीम इलेवन ने अपना पेड कंटेस्ट बंद कर दिया और फ्री टू प्ले मॉड्यूल पे अभी तक काम कर रहे हैं, जिसमें पोकरबाजी और A23 गेमिंग। अब अगर हम मार्केट में अगर बात करेंगे तो देखिए इंडियन मार्केट में बड़े बड़े फैंटेसी गेम्स एप्स हैं, जो कि अगर बात करेंगे तो ड्रीम इलेवन की अगर बात करेंगे तो लॉन्च वर्ष 2008 से चल रहा है, माई इलेवन सर्कल 2019 से वापस आया, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां, एमपीएल, माई टीम 11, फैन फाइट 11, बहुत सारे एप्स जो कि फैंटेसी एप्स है वो मार्केट में चल रहे हैं। विजन 11 2022 से इन्होंने अभी मार्केट में यहाँ पे इन्होंने मार्केट में डेब्यू किया। लेकिन बात करेंगे सबसे इतने सारे कंपनियां होने के बावजूद भी जब ऑनलाइन गेमिंग बिल आया जिसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन फिर भी किसी भी एप्लीकेशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, बस एक को छोड़ करके, जिसका नाम है A23 गेमिंग। हेड डिजिटल वर्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस गेम को इस गेमिंग
ऑनलाइन गेमिंग बिल को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिनका यहाँ पे डेब्यू 2012 का था, यानी कि 2012 में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी। तो ये इतने सारे एप्स होने के बावजूद केवल ड्रीम इलेवन सबसे बड़ा मार्केट में अभी आपने देखा होगा, लेकिन A23 गेमिंग ने भी यहाँ पे हेड डिजिटल वर्क्स के द्वारा और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इस ऑनलाइन गेमिंग बिल को चैलेंज दिया गया, जिसको साफ साफ यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट में हायरिंग चल रही है और वही सुनवाई 11 मार्च को होने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग रूल्स को नोटिफाइड 15 दिन में करने का फैसला जनवरी 23 को डावोस में IT मिनिस्टर द्वारा कहा गया था एक इंटरव्यू में कि हम 15 दिन के अंदर सोच रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग बिल को इंप्लीमेंट करते हैं, और ड्राफ्ट और स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो चुकी है। तो अब क्या बड़ा नुकसान हुआ है इस ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के पिछले 6 महीने में? 6 महीने में करोड़ों का नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट के एक टैक्स का बिल क्यों रुका है, अभी तक इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? तो देखिए, गवर्नमेंट की एक अंडर की खबर मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट चाहती है क्या? 40% टैक्स, जो कि सितंबर 56 जीएसटी काउंसिल सितंबर 2025 को अप्रूव किया गया। अब ध्यान से यहाँ पे एक बात को नोट करने वाला है। देखिए, 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल को लाया गया, जिसमें कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा रियल मनी गेमिंग जितने भी होंगी, जहां पे भी आप खेल रहे हो, उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगस्त को छोड़ दें और सितंबर 22 को यहाँ पे एक और बिल को पास किया जाता है, अप्रूव किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जिसमें रियल मनी गेमिंग जैसे कि बेटिंग, कसिनो एंड हॉर्स रेसिंग पे 40% टैक्स लगाया जाएगा 28% से, यानी कि पहले जो 28% टैक्स लगता था वो अब 40% इंक्रीज कर दिया जाएगा, जो भी अगर आप रियल मनी गेमिंग को फिर से अगर चालू करते हैं। तो ये साफ साफ इंडिकेट करता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि देखिए, गवर्नमेंट बंद नहीं करेगी परमानेंट, इसलिए ड्रीम 11 के आने के हाई चांसेस है। नहीं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि वो अपना ऐप ही डिलीट कर चुकी होती है, लेकिन नहीं, फ्री टू प्ले मॉड्यूल पे अभी काम करें। और आईपीएल का बड़ा त्योहार इंडियन प्रीमियर लीग 2024 से स्टार्ट होने वाला, और यही एक समय है मार्केट को बूस्ट अप करने का, और मार्केट अच्छा चलेगा भी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी हाई रेवेन्यू टैक्स जनरेट होके मिलेगा इस आईपीएल में। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे 40% टैक्स सितंबर में अप्रूव कर दी गई है, जो कि अगर आप रियल मनी गेमिंग, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पे बेटिंग, कसिनो या फिर हॉर्स रेसिंग कुछ भी हो, 40% टैक्स लगने वाला है। तो हाई चांसेस है कि ड्रीम 11 जो कि फैंटेसी स्किल बेस्ड कंपनियां हैं वो कमबैक करने वाली हैं। क्या आईपीएल से पहले रेगुलेट करो? अब देखिए, गवर्नमेंट क्या करने वाली है, उन्हें पता है कि यहाँ पे कैसीनो गेम्स, अब देखिए 6 महीने से जब बंद पड़े ना, फिर भी इलीगल तरीके से मार्केट में कंपनियां चल ही रही हैं, ठीक है। तो उससे साफ साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट का ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल रहा है वो पूरा का पूरा टोटली फेल रहा, बस उसको बस रेगुलेट कर दिया जाएगा। अब देखिए, आईपीएल से पहले रेगुलेट कर दिया जाएगा, और रेगुलेट हो करके ड्रीम 11 और जितनी बड़ी फैंटेसी कंपनियां होंगी आपके 49 रुपए वाले करोड़ों के मेगा ग्रैंडली के कंटेस्ट फिर से वापस लेने वाली है। साथ ही साथ इसमें क्या क्या होने वाला है, तो देखिए 4 से 5 चीजों को यहाँ पे गवर्नमेंट ला सकती है इस यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग बिल को हटा करके। उसमें कुछ रेगुलेट, जैसे कि गेम ऑफ चांस को बंद करेगी और स्किल बेस को फिर से रीओपन करेगी, और उसमें कुछ यहाँ पे मतलब रेगुलेट करेगी, जिसमें आईपीएल से पहले रेगुलेशन देखने को मिलेंगे जितने भी फैंटेसी कंपनियां हैं उनके द्वारा, जो कि दिल्ली एनसीसीआर में उसका एक हेड क्वार्टर होगा, जहां पे जितनी भी कंपनियां अगर इंडिया में रियल मनी गेम्स चलेंगी उनको वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरी बात, 18 प्लस के जो 18 प्लस के लोग और केवाईसी के साथ साथ आपको स्पेंडिंग लिमिट, यानी कि डिपॉजिट आप कितना कर रहे हो उसका एक लिमिट गवर्नमेंट लगाने वाली है। और साथ ही साथ अभी बात करेंगे तो करोड़ों का टैक्स का लॉस हुआ है पिछले 6 महीने में गवर्नमेंट को रियल मनी यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री से, और साथ ही साथ इलीगल एप्स चल रहे हैं बिना टैक्स दिए। तो ये सरकार का, गवर्नमेंट का बड़ा फेलियर रहा है ऑनलाइन गेमिंग बिल प्रमोशन एंड रेगुलेशन को, जो आईटी मिनिस्टर द्वारा लाया गया और इसको बिल को पारित भी कर दिया गया, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती रही है गवर्नमेंट को, जिससे कि पिछले 6 महीने से यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे यूथ के लिए लाया, लेकिन यूथ तो खेल ही रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए वो इलीगल चीजों पे खेल रहे हैं, इलीगल एप्स पे। लेकिन देखिए, इलीगल नहीं है सब, जो रियल मनी गेम्स कंपनियां थी ना, उन्हीं का है ये सारी चीजें, तो वो सब इलीगल तरीके से चल रही है मार्केट में बिना टैक्स दिए। टैक्स का इलीगल का मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हो तो वो इलीगल हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, बाकी काम तो सही चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और इन 5 चीजों को लेकर के गवर्नमेंट फिर से ऑनलाइन गेमिंग बिल को यहाँ पे उसमें सुधार करेगी। और गाइस, फिर से आपको ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट आते हुए दिखाई देंगे, और ये 10 मार्च को ही पेमेंट गेटवे बड़े बड़े एप्लीकेशंस को मिल जाएंगे, जिससे कि फिर से आईपीएल से 10 दिन पहले ही ड्रीम 11 और बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्ट होने वाली हैं। तो ये नॉलेज, ये सारी चीजें आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दिल से वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़े, और इसी प्रकार से नए नए अपडेट जो भी अपडेट होंगे
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला आने वाला है, वो सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, 90% एक्यूरेसी के साथ पूरे मैचेस के प्रेडिक्शन कमाल के दिए जा रहे हैं, ठीक है।